कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी याद से, जहां हीरो पार्टी एक मॉन्स्टर को हराने के बाद एक ग्रिमोयर हासिल करती है जो सपोजिडली ग्रेट मेज फ्लामे का लिखा हुआ होता है। फ्रियरन उसे देखते ही समझ जाती है कि ये असली नहीं है, क्योंकि फ्लामे के नाम पर ज्यादातर किताबें फेक होती हैं। फिर भी वो मानती है कि ये अब तक की सबसे अच्छी नकल है। प्रेजेंट में एक रेयर मोमेंट देखने को मिलता है। फ्रियरन खुद सुबह जल्दी उठ जाती है। फर्न और स्टार्क इस बात पर हैरान हो जाते हैं और फर्न तो उसे प्रेज करने लगती है जैसे कोई बड़ी अचीवमेंट हो। दोनों उसे खुश करने के लिए खाना और मसाज तक दे देते हैं और फ्रियरन इस अटेंशन को काफी एंजॉय करती है। कुछ समय बाद फ्रियरन, फर्न और स्टार्क एक मर्चेंट की मदद कर रहे होते हैं जहां लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया है। स्टार्क पूछता है कि इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, वो आसानी से मैजिक से कार्ट को उड़ा सकते हैं। लेकिन फ्रियरन इंसिस्ट करती है कि रास्ता साफ करना जरूरी है ताकि फ्यूचर ट्रैवलर्स को दिक्कत ना हो। फर्न भी उसका सपोर्ट करती है। काम के दौरान उन्हें पता चलता है कि ये लैंडस्लाइड्स यहाँ अक्सर होते रहते हैं क्योंकि नॉर्दर्न लैंड्स में लगातार डीमंस के साथ फाइट्स होती रहती हैं। काम खत्म करने के बाद मर्चेंट उन्हें पास के शहर तक छोड़ने का ऑफर करता है। रास्ते में वो फ्रियरन से पूछता है कि उसने पहले कभी एल्फ नहीं देखा, जिस पर फ्रियरन बताती है कि एल्फ्स बहुत रेयर हो चुके हैं। वो ये भी बताती है कि उनकी पॉपुलेशन इसलिए घट रही है क्योंकि उनमें इमोशंस और रिलेशनशिप्स की चाह बहुत कम होती है। जब वो शहर पहुंचते हैं तो वहां एक बड़ा फेस्टिवल चल रहा होता है। ये फेस्टिवल हीरो पार्टी की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल मनाया जाता है। शहर में उनकी स्टैचूज को सजाया गया होता है और लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। फ्रियरन ये देखकर सोचती है कि क्या ये यादें सदियों तक रहेंगी या धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहां हिमेल स्टैचू बनवाने की बात करता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि लोग उन्हें सिर्फ फेरी टेल की तरह न याद रखें, बल्कि असली हीरोज के रूप में याद रखें। उस वक्त फ्रियरन को ये बात खास नहीं लगती, लेकिन आज वही चीज उसे महसूस होने लगती है। अगली सुबह तीनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जब स्टार्क पूछता है कि उनका अगला डेस्टिनेशन क्या है तो फ्रियरन कहती है हेवन। कुछ समय बाद वो ग्राफ ग्रेनाथ के शहर में पहुंचते हैं। शहर में बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जिससे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अचानक फ्रियरन रुक जाती है, अपना स्टैफ निकालती है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। फर्न उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रियरन को महसूस हो जाता है कि आसपास डीमंस मौजूद हैं। तभी 3 डीमंस सामने आते हैं जो पीस एनवॉयज बनकर आए होते हैं और फ्रियरन उन पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी एक गार्ड उसे रोक देता है। उनमें से एक फ्रियरन की आंखों में देखकर समझ जाता है कि वो उन्हें इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स मानती है। फ्रियरन साफ कहती है कि डीमंस सिर्फ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इंसानों की भाषा इमिटेट करते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ धोखा देते हैं। ग्राफ ग्रेनाथ सिचुएशन को संभालने के लिए गार्ड्स को आदेश देता है और फ्रियरन को कैद कर लिया जाता है। जेल में फर्न और स्टार्क उससे मिलने आते हैं। उन्हें पता चलता है कि फ्रियरन को 2-3 साल के लिए बंद रखा जाएगा, लेकिन फ्रियरन सरप्राइजिंगली काम रहती है और उनसे बस ग्रिमवार्स लाने को कहती है जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। फर्न उन्हें बताती है कि ये सब ऑरा की वजह से हो रहा है, जो डेमन किंग की सबसे खतरनाक कमांडर्स में से एक थी। फ्रियरन तुरंत समझ जाती है कि ये पीस टॉक सिर्फ एक ट्रैप है, क्योंकि डीमंस कभी सच में शांति नहीं चाहते। फिर एक हॉरिफाइंग फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक डीमन इंसानों के बीच रहने की कोशिश करता है। वो इंसानों की तरह बिहेव करता है, उनकी लैंग्वेज बोलता है, यहाँ तक कि माँ जैसे शब्द भी इस्तेमाल करता है, लेकिन अंत में वो सबको धोखा देता है और मासूम लोगों को मार देता है। इस घटना के बाद फ्रियरन को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि डीमंस सिर्फ धोखे के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और उनसे कोई रियल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट में सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। डीमंस सीक्रेटली प्लान बना रहे होते हैं ताकि शहर का बैरियर हटाया जा सके और ऑरा की आर्मी हमला कर सके। इसी बीच एक डीमन ड्राट चुपके से जेल में घुसता है और गार्ड्स को मार देता है। वो खुद को ऑरा का एग्जीक्यूशनर बताता है और फ्रियरन को मारने आता है, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने खड़ा होता है, फ्रियरन उसे बिना डरे देखती है और उसे एक वार्निंग देती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है, एक ऐसी सिचुएशन के साथ जहां असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है।